नमस्कार, जय सीएलसी। आज एक अच्छा सा बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आज का एक विशेष लाइव रहने वाला है और सफलता के उन्मुक्त गगन में उड़ते पंख जो हैं उनके विषय में हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। आज मैं झुंझुनू में हूं और जैसा आप सभी को अवगत है, आपने वेरियस हमारी पोस्ट भी देखी होंगी, अखबार में ऐड भी आया है। तो सीएलसी अपनी 30 वर्षों की विरासत का अनुभव जो है वो झुंझुनू वासियों तक पहुंचाने के लिए और आज इनॉग्रेशन सीएलसी की ही एक स्कूल विंग का, सीएलसी हाई विंग का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। एडमिशन ओपन है और ओपन टू विजिट है। तो झुंझुनू परिवेश के या झुंझुनू क्षेत्र के जितने भी हमारे सेलेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स हैं या हमारे नए अभिभावक जो इस सिस्टम के साथ में जुड़कर अपने बच्चों को एक नई मुकाम तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष सौगात सीएलसी आपके अपने शहर झुंझुनू में लेकर आई है। और जहां से मैं अभी लाइव कर रहा हूं, ये झुंझुनू की ही पेरीफेरी में ही एक गांव है, चंद्रपुरा मोड़ स्टैंड इसको हम बोलते हैं, उदावास के पास है। और ये लगभग 6 किलोमीटर रहेगा झुंझुनू से, नियर बाई है, 6 किलोमीटर, कोई बड़ी दूरी भी नहीं है। वेरियस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यहाँ पर रहने वाली हैं और एक अच्छा सा कैंपस आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ। मेरे पीछे की ओर आप देख रहे हैं कि सीएलसी हाई स्कूल बैक्ड बाई 30 ईयर लेगेसी ऑफ सीएलसी, 30 वर्षों की विरासत का एक अनुभव लिए हुए ये सीएलसी हाई स्कूल आ चुकी है आपके अपने शहर झुंझुनू में। एक बहुत ही सुंदर सा कैंपस, इवन मैं तो ये कहूँगा झुंझुनू का सबसे खूबसूरत कैंपस जो है वो मैं आपको आज विजिट करवाने वाला हूँ। एक बेशुमार ग्रीनरी यहाँ पर है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहते हुए किस प्रकार बच्चा अपने मुकाम को और अच्छे से हासिल कर पाता है, उन सब की हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे सीएलसी के एचआर हेड वीरेंद्र जी चौधरी और यहाँ पे जो एज ए कोऑर्डिनेटर रहेंगे हमारे उपकरण जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि झुंझुनू में एज ए डायरेक्टर सर हमारे वीरेंद्र जी संभालेंगे और कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ उपकरण जी रहेंगे। आप पीछे की ओर एक अच्छा सा बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, ये मैच रहेगा यहाँ पर। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल सेपरेट, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एक बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट रहेगा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी बच्चे को मिल रही है। इसका मतलब दूर दराज का कोई बच्चा यदि है तो वो भी अच्छे से इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपने जो सपने हैं, अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, उन सपनों को उस मुकाम तक लेकर जाने वाला है। अब हम यहाँ के क्लासरूम की ओर आपको लिए चलते हैं। आज जैसा कि हमने कहा था, सीएलसी के 4 बेसिक पिलर हैं, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। तो उसी संस्कारों की पहल में जैसे इनॉग्रेशन यहाँ पर हमने ओपन किया है आज सीएचएस को, सीएलसी हाई स्कूल को, तो यहाँ पर एक हवन का प्रोग्राम रखा गया है और उस हवन के प्रोग्राम में मैं आपको लिए चलता हूँ। तो हम एंटर कर रहे हैं उसी एडम ब्लॉक की ओर जहाँ पर हवन का प्रोग्राम चल रहा है। प्लीज आए। चंद्रमा मनसूजात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय चित्राचमकादग्रीरायत स्वाहा नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णो देवौ समवर्तता पद्भ्यामोमिति सहस्रोत्रा ददालोकान् कल्पयन्न स्वाहा जत्पुरुषेण हविका देवादिकमसंभव वसन्तु शाशीला चन्द्रिमर्मः सरस्वती स्वाहा सकाशात् पर्यत्रिः सतसंविदः कृताः देवादिजन्तन्वाना अभुतङ्गुरुगं वसून् स्वाहा तो कैंपस विजिट की ओर फिर से आपको लिए चलते हैं। ये एक मतलब हम कहें कि हिंदुस्तान में जैसे आर्यव्रत जिसे कहा जाता है, तो एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत, एक हवन के तहत किसी भी अच्छे काम की शुरुआत की जाती है। उसी की एक पहल के रूप में ये हवन हमने दिखाया। एक बार मैं चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट व्यू आप दिखाएं। इसका फ्रंट व्यू भी आपने बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंट व्यू आज के पेपर एड में भी देखा होगा। और यहाँ पर 48 क्लासरूम टोटल हैं, डिफरेंट
लैब्स यहाँ पर रहेंगी, रोबोटिक्स, कोडिंग, जो आज के वर्तमान समय की जितनी भी नीड है वो सारी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मेरे पीछे की ओर आप पूल एरिया देख पा रहे हैं, स्विमिंग पूल की भी यहाँ पर फैसिलिटी रहने वाली है। और हॉर्स राइडिंग, जो आज के दिन मतलब स्पेस की कमी के कारण या स्थानाभाव के कारण एक्चुअल में ऑपरेट नहीं हो पाता है, तो जहां से हमने लाइव चालू किया था उसके ठीक फ्रंट में हमारे हॉर्स राइडिंग का भी एक बड़ा सा ग्राउंड रहेगा। अब मैं आपको CLC हाई स्कूल, ये एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के तहत CLC यहाँ पर झुंझुनू आई है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक ये CLC हाई स्कूल रन होने वाली है, और प्री प्राइमरी से 5th क्लास तक जो बच्चे की एक बेसिक बुनियादी जो शिक्षा होती है उसको फोकस करते हुए, उसको मजबूत बनाते हुए, उसको और स्ट्रेंथन करते हुए उसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। और इसी बुनियादी शिक्षा के तहत उस बच्चे में एक यूनिक सोच पैदा की जाएगी कि किस प्रकार हम और बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए ये प्री प्राइमरी सेक्शन हमारा रहेगा। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्लास 6 से क्लास 10 तक हमारा प्री फाउंडेशन कंसेप्ट रहेगा, स्कूलिंग विद प्री फाउंडेशन। और इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो पेरेंट्स को मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट बच्चा क्लास 6 से क्लास 10 नॉर्मल स्कूलिंग में पढ़ता है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चा कवर अप करेगा, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक कॉम्पिटेटिव अप्रोच पैदा करने के लिए, एक एग्जाम क्रैकिंग अप्रोच पैदा करने के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो और बेहतर तरीके से तैयार करवाया जाता है। क्योंकि ये बच्चे की ग्रोविंग एज है, इस ग्रोविंग एज के दौरान जितना यूज बच्चे के माइंड का होगा या बच्चे द्वारा माइंड का यूज किया जाएगा, उतना ही वो बेहतर तरीके से और डेवलप हो पाएगा और विकसित हो पाएगा। तो बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटेटिव अप्रोच पैदा करें, और वो भी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में। क्योंकि कई बार है ना, पेरेंट्स अक्सर एक बात सोच जाते हैं, बच्चे के ऊपर कहीं एक्स्ट्रा लोड तो नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नॉर्मल सब्जेक्ट बच्चा स्कूलिंग लेवल पर पढ़ रहा था, उन्हीं सब्जेक्ट को एक बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी टीम के द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के द्वारा बच्चा कवर अप करेगा। इसके कारण एक बेनिफिट हमें ये भी रहेगा कि स्कूलिंग के बाद एक ट्रेंड चल गया था पिछले कुछ सालों में कि बच्चा 9th और 10th में आते ही ट्यूशन करने लग जाता है, शाम को 2 या 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन वो करता है, स्कूलिंग में अलग से पढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चे को ट्यूशन करने की कहीं भी कोई नीड नहीं रहेगी। बच्चा अपने बेसिक जो सब्जेक्ट है उनको सबको कवर अप करते हुए, जैसे आज के दिन हम बात करें ओलंपियाड्स की, NTSC की, STSC की, तो डिफरेंट ये एग्जाम ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं, और इसमें बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि किस प्रकार मैं और बेहतर कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं और आगे जा सकता हूँ। तो इस प्री फाउंडेशन कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ये कंप्लीट कंसेप्ट रहेगा। और उसके बाद बच्चा 11th और 12th में जब आएगा तो वहाँ पर स्कूलिंग के साथ में फाउंडेशन रहने वाला है, क्योंकि ये भी एक बेसिक नीड हो गई है। क्योंकि हर पेरेंट्स या हर बच्चा चाहता है कि 12th के बाद मैं एडिशनल ड्रॉप लेके मेरा समय खराब नहीं करूं, समय जाया नहीं करूं, और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए विद 12th मैं सिलेक्शन अप्रोच को पहुंच जाऊं। जैसा हमने कहा था कि प्री फाउंडेशन में हम बच्चे के बेसिक सब्जेक्ट तैयार करवाते हैं, एक अच्छी सी मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए SST को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर तैयार करवाया जाता है। क्योंकि आज के दिन अगर मैं मेडिकल, IIT, JEE के अलावा अगर बात करूं तो आप सभी जानते हैं जनरल नॉलेज का बहुत अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है। तो उस जनरल नॉलेज को और स्ट्रेंथन करने के लिए आज UPSC के एग्जाम की बात करें, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा जितने भी एग्जाम हैं उनकी बात करें, तो इन सब में इन सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी जो टेस्टिंग है, बच्चे की सोचने की जो क्षमता है उसको और स्ट्रेंथन करती है और मजबूत बनाती है। तो इन सब की बातें इसके तहत की जा रही हैं। और उसके बाद 11th और 12th में स्कूलिंग के साथ में फाउंडेशन करवाया जाएगा। बच्चा अपनी नीट और IIT JEE कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करेगा। विद 12th जो सिलेक्शन की दौड़ है, उस सिलेक्शन की दौड़ में अपने नाम को वो पक्का कर पाएगा, एक मोहर लगा पाएगा विश्वास की, और उसी विश्वास का नाम वो CLC के साथ जोड़ पाएगा। तो ये एक पूरा सा कंसेप्ट यहाँ पर रहने वाला है। ये कैंपस ओपन है, 7 डेज ओपन है, संडे को भी ओपन रहेगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस कंसेप्ट को देखें, इसको जानें, और जानकर देखकर उसके बाद हम चुनने की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि बेहतरीन अगर है तभी 30 सालों से चला आ रहा है। क्योंकि 1-2 साल की विरासत कोई विरासत नहीं कह सकते हम, छोटा सा इंटरवल होता है। 30 साल से काम कर रहा है। 2023 और 24 के रिजल्ट को अगर मैं कंपेयर कर दूं
तो अपने ही रिजल्ट को 7 गुना बढ़ा दिया है, बेहतरीन रैंक में, टॉप रैंक में। इसका मतलब ये अपडेटेड इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा है। स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर CLC हाई स्कूल में रहने वाले हैं। ये यहाँ का फ्रंट व्यू है, मैं चाहूँगा एक बार फ्रंट व्यू भी दिखा दें। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतरीन रहेंगी और इतना बताना चाहूँगा कि स्कूल का जो 40 किलोमीटर का रेडियस है वहां तक हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से हरियाणा भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ के बच्चे भी मूव करते हैं एक अच्छी स्कूलिंग के लिए, और उस स्कूलिंग के साथ में एक अच्छी टीचिंग फैकल्टी टीम के साथ में अपने सपनों को सच करने के लिए, एक अच्छी कॉम्पिटिटिव अप्रोच पैदा करने के लिए इस कंसेप्ट के साथ वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। तो ये एक पूरा सा कैंपस मैंने आपको दिखाया। स्विमिंग पूल एरिया हो गया, ये सामने की ओर बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं। और लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो झुंझुनू से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका बेहतरीन सा कैंपस रहने वाला है। और इसके अलावा वर्ष 2025 में जो एक और सौगात आई है वो अभी 5 तारीख को CLC हरियाणा के नारनौल में भी लॉन्चिंग करने जा रहा है। तो अपने आप में एक संदेश है अभिभावकों के नाम कि हम एक अच्छी अप्रोच के साथ में, आपको एक अच्छी टीचिंग टीम के साथ में, एक अच्छे बैकअप या लेगेसी के साथ में हम आपको वो सारी सुविधाएं जो सिक्किम शहर में मिल सकती हैं वो आपके अपने शहर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास भी हम कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा अभी प्रेजेंट में नीट 2025 या IIT JEE 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। बायोकेम फॉर एग्जांपल जैसे समापन की ओर है, कंप्लीट हो चुकी है, और 5 तारीख से दंगल टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है। तो अपने सपने को, जो आपने सपना आज से 11 महीने पहले अपने जहन में बोया था, अपने दिल में संजो कर रखा है, उस सपने को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। इस दंगल टेस्ट सीरीज को आप जरूर से ज्वाइन करें। और ये आज का हमारा एक लाइव व्यू रहा, हवन के तहत हमने दिखाया। क्लासरूम भी मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क इश्यू के कारण हम क्लासरूम तक नहीं जा पाए। सारे स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेहतर सी फैसिलिटी है। इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में मैंने आपको दी है, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को जब हम अपनी आंखों से देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे, तो ज़्यादा विश्वास इसके ऊपर हम कर पाएंगे। तो वीरेंद्र जी को मैं बुलाना चाहूँगा। जी सर, लाइव को समापन की ओर लेकर जाते हैं। कोई दो शब्द इतने ही हैं कि देखो, अल्टीमेट कैंपस है और उसके साथ में एक अल्टीमेट सिस्टम आ गया है, तो दोनों चीज़ों का एक बढ़िया बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो गया है। यहाँ पे बढ़िया लगभग 150 बच्चियों की और 150 बच्चों की रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है। सारी एक्टिविटीज, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितना कुछ एक बच्चे को चाहिए ना किसी भी तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आज का ये लाइव हम समाहार की ओर लेकर जाते हैं, और मैं तो एक ही बात कहूंगा, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिलें वही पाता है जो नजरों से तूफान देखता है। और इसी तूफान को निरंतर रूप से आपके साथ आगे बढ़ाई जा रही है। आपके विश्वास के बलबूते ये सफर जो है निरंतर रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। आज्ञा चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। जय CLC।